वंदे मातरम। मैं हूं जयपाल, जयलक्ष्मी संस्कार यूट्यूब चैनल से। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही दिल दहलाने वाली और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को मोदी सरकार देने जा रही है बड़ा झटका। तो जैसे ही मैंने ये खबर देखी तो मुझे भी एक सन्नाटा लगा, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, केंद्रीय कर्मचारी हूँ, पेंशनर बेशक हूँ। लेकिन जब इस तरह की न्यूज़ देखते हैं तो है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी असमंजस में है। बड़ी बात है, हमारे देश में लगभग करोड़ों कर्मचारी, 50 लाख कर्मचारी और 65 एक्स सर्विसमैन हैं। वो इस 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब इस खबर को मैंने देखा तो जो इतना बड़ा कुनबा है, जो क्रियान्वयन करने में जो पूरा मशीनरी है, सिस्टम है, तो यदि यही चिंता, तो इसके रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ये मैंने देखा तो ये पाया कि केंद्र सरकार ने 7 जनवरी को 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी, और यानी ऑलमोस्ट जब जनवरी में 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी। अब तक सरकार की तरफ से कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं होने की वजह से सभी की इस पर नज़र टिकी हुई है। ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नई दिल्ली, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस आयोग का उद्देश्य करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन ढांचे को फिर से तय करना होता है। हालांकि अब तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यही वजह है कि अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या यह आयोग 1 जनवरी 2026 से समय पर लागू हो पाएगा। यानी सभी की चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि सरकार को लगभग जनवरी से लेकर 6 महीने हो चुके हैं। अभी तक ना तो इन्होंने कोई कमेटी का गठन किया है, और इसको लेकर सरकार का रवैया क्या है उसके लिए सारे कर्मचारी जो है चिंतित हैं। तो अब बताते हैं अब तक क्या क्या हुआ है। तो सरकार ने जनवरी में आयोग की मंजूरी देने के बाद विभिन्न विभागों और संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया था। इसका मकसद था आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR यानी संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देना और संचालन की रूपरेखा तय करना। पिछले महीने एक सरकारी सर्कुलर में करीब 35 पदों को प्रतिनियुक्ति पर भरने की जानकारी दी गई थी, जिसके लिए योग्य अधिकारियों से आवेदन भी मांगे गए। इसके बाद मीडिया में आयोग की तैयारियों और संभावित सदस्यों के नामों को लेकर कई अटकलें लगाई गई, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस बयान नहीं आया। अब सवाल ये उठता है कि क्या 1 जनवरी 26 की डेडलाइन पर लागू हो पाएगा आयोग। अब जब मई का महीना समाप्त हो गया है तो 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन में केवल 7 महीने का वक्त बचा है। पिछले अनुभवों पर नज़र डालें तो किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 महीने का समय लग चुका है। इस लिहाज से यह कहना मुश्किल है कि 8वां वेतन आयोग तय समय पर लागू हो पाएगा, लेकिन अगर देरी होती है
तो क्या इससे सरकारी कर्मचारियों को नुकसान होगा? अब हम आपको बताएंगे देरी से क्या होगा रिटायर होने वाले कर्मचारियों का। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आयोग 1 जनवरी 2026 तक लागू नहीं हो पाता तो भी उस तारीख या उसके बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें एरियर के रूप में संशोधित वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाएगा। ऐसा पहले भी हुआ है, यानी 7वें वेतन आयोग के समय भी लगभग 1 साल की देरी हुई थी, लेकिन सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया दिया गया था। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि वेतन आयोग देरी करता है तो सभी को एरियर मिलेगा। आपको दिखा रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई है कि लाखों पेंशनर को बड़ा झटका, डीए डीआर व वेतन 8वां वेतन आयोग पेंशनर का अधिकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ता और वेतन आयोग पेंशनर्स का अधिकार नहीं है। सरकार जब चाहे छीन सकती है। ये सरकार की मेहरबानी है कि इसे कभी भी छीन सकती है। तो हमारे पास जब ये न्यूज़ आई तो एक काफ़ी बड़े यूट्यूबर ने वीडियो बनाई, तो हमने भी सोचा कि इसे चेक करना चाहिए कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है और इसे डिस्कस करना चाहिए। तो इसकी वास्तविकता क्या है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले कुछ फेक न्यूज़ भी होती है। तो जैसे भी हमारे पास ये वीडियो आई, ये न्यूज़ आई, तो हमें भी इस न्यूज़ को देखकर चेक करने की इसको एक उत्साहिता जाहिर हुई। तो इससे पहले हमारे वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पेंशन भोगियों को नहीं मिलेगा डीए और 8वें वेतन आयोग का लाभ। नए नियम के तहत जो भी कर्मचारी है, तो क्या है सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। तो क्या नए नियम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिलेगा डीए बढ़ोतरी और वेतन आयोग का लाभ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वायरल दावों की हकीकत, जो दावे हो रहे हैं वायरल हो रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है। क्या केंद्र सरकार ने वाकई रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ खत्म कर दिए हैं? उन्हें 8वां वेतन आयोग और डीए का लाभ नहीं मिलेगा। तो नो डीए हाइक एंड पे कमीशन क्लेम। तो हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्टर्स में यह दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले कुछ प्रमुख फायदों को खत्म कर दिया है। खासतौर पर कहा गया है कि अब रिटायर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए नहीं मिलेगा और वेतन आयोग, जो वेतन आयोग है, पे कमीशन से जुड़े हुए भविष्य के लाभ से भी, जैसे कि 8वें वेतन आयोग का फायदा भी नहीं दिया जाएगा। इन खबरों में कहा गया है कि यह बदलाव वित्त अधिनियम 2025 यानी फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत किए गए हैं। इससे पेंशनर में भ्रम और चिंता का माहौल बन गया। इतनी तेजी से फैल रहे हैं। इस खबर की सच्चाई क्या है, आइए बताते हैं। दरअसल सरकार ने सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के रूल नंबर 3729C में एक संशोधन किया है। यह नियम उन कर्मचारियों से जुड़ा है जो पहले किसी सरकारी विभाग में थे और बाद में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पीएसयू में समायोजित हो गए। तो संशोधन के मुताबिक अगर ऐसा कोई कर्मचारी जिसे पीएसयू में समायोजित किया गया और अनुशासनहीनता या किसी गंभीर गलत काम के कारण नौकरी से निकाला जाता है तो उसकी पूरी पेंशन और दूसरे रिटायरमेंट लाभ जब्त किए जा सकते और सरकार उसकी पेंशन पर भी सवाल खड़े कर सकती है। तो पहले और अब के नियमों में अंतर, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले पीएसयू से निकाले जाने पर भी
सरकारी सेवा के दौरान की पेंशन मिलती रहे। यह नियम सभी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता, हालांकि इसे अभी लागू नहीं किया गया। यह निर्णय संबंधित मंत्रालय की समीक्षा वित्त अधिनियम 2025 के पारित होने के बाद कर्मचारी संगठनों ने कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए थे, जिससे भ्रम फैल गया। इस पर संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान नया नहीं है, बल्कि 1 जून 1972 से लागू पुराने नियमों की पुष्टि करता है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।